दोस्तों, आज भारतीय सेना ने वह कर दिखाया है जिसके बारे में चीन और पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कोई मिसाइल परीक्षण नहीं है, कोई फाइटर जेट नहीं है, बल्कि ये है 21वीं सदी के युद्ध का सबसे खतरनाक और सबसे घातक तरीका, झुंड में हमला। जी हाँ, अब अकेला जवान नहीं बल्कि झुंड के झुंड ड्रोन दुश्मन के इलाके में मौत बनकर बरसेंगे। जिस चीन को अपनी विशाल एयर डिफेंस सिस्टम पर और पाकिस्तान को अपने छोटे से एयर स्पेस पर ये घमंड था, आज उस सारे घमंड को चूर चूर करने के लिए भारत ने 10,000 से ज्यादा स्वदेशी किलर ड्रोन की फौज तैयार कर ली है। यह हमला इतना सटीक, इतना तेज और इतना जबरदस्त होगा कि दुश्मन को संभलने के लिए 1 सेकंड भी नहीं मिलेगा। आज हम आपको भारत की इसी स्वार्म स्ट्रेटेजी की एक एक परत खोलकर दिखाएंगे। हम जानेंगे कि कैसे 10,000 ड्रोन का यह झुंड चीन की अरबों डॉलर की एयर डिफेंस मिसाइलों को एक झटके में बेकार कर देगा। कौन सा वो मायावी दिमाग है जो इन ड्रोन्स को एक साथ सोचने की ताकत देता है, और भारतीय सेना ने इस महाविनाशक ड्रोन अटैक को किस कंपनी के साथ मिलकर आत्मनिर्भर भारत के तहत विकसित किया है। यह वह तकनीक है जो भारत को भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में एक निर्णायक एज प्रदान करेगी। तो अगर आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद भारतीय वैज्ञानिकों और सेना के इस पराक्रम पर गर्व महसूस हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना न भूलें। तो चलिए समझते हैं कि स्वार्म ड्रोन अटैक क्या बला है जिसने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। अब तक भारत या कोई भी देश दुश्मन के किसी अहम ठिकाने को नष्ट करने के लिए या तो एक फाइटर जेट भेजता था या एक क्रूज मिसाइल, लेकिन दुश्मन के पास भी एयर डिफेंस सिस्टम है जो उस एक मिसाइल या प्लेन को आसानी से गिरा सकता है। चीन और पाकिस्तान ने अपनी पूरी रक्षा रणनीति इसी भरोसे पर बना रखी है कि वे एक एक करके आने वाले हमलों को रोक लेंगे, लेकिन यह वो चाल है जो अब भारत ने पलट दी है। भारतीय सेना ने इमरजेंसी खरीद के तहत स्वदेशी स्टार्टअप्स से 10,000 से अधिक लद्दाखू ड्रोन्स का ऑन ऑर्डर दिया है और उनकी डिलीवरी शुरू हो चुकी है। यह ड्रोन कोई निगरानी के लिए इस्तेमाल होने वाले साधारण खिलौने नहीं हैं, बल्कि ये आत्मघाती किलर ड्रोन्स हैं। ये ड्रोन्स 5 से 10 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम हैं और दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमले कर सकते हैं। लेकिन इस अटैक का सबसे खतरनाक पहलू अभी बाकी है। इस झुंड की असल ताकत और इसका AI ब्रेन जो इसे रोके जाने के बावजूद मिशन पूरा करने की शक्ति देता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले यह जान लेते हैं कि यह झुंड आखिर हमला किन ठिकानों पर करेगा और क्यों यह चीन की रणनीतिक गहराई को खत्म कर देगा, ताकि आपको इस तकनीक का सामरिक महत्व समझने में आसानी हो। भारतीय सेना इन ड्रोन्स को मैकेनाइज्ड फोर्सेज में शामिल कर रही है, यानी इन्हें टैंकों और बख्तरबंद गादियों के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। इन ड्रोन्स का पहला और सबसे अहम मिशन होगा दुश्मन के उन ठिकानों को बर्बाद करना जिन्हें छुपाना सबसे मुश्किल है, जैसे कि दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद गादियां, आर्टिलरी की पोजीशन, फ्यूल डिपो और इन्फेंट्री बंकर। ये ड्रोन्स दुश्मन के इलाके में 50 किलोमीटर से भी ज्यादा अंदर तक घुसकर लक्ष्यों को मार गिराने में सक्षम है। पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दाज दीजिए, उसके सारे महत्वपूर्ण ठिकाने जैसे लाहौर, कराची हमारी सीमा से 50 किलोमीटर के भीतर ही है, जो अब सीधे निशाने पर होंगे। चीन की तरफ ये ड्रोन्स लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे ऊंचाई वाले और दुर्गम क्षेत्रों में तैनात दुश्मन के आर्टिलरी पोजीशन और सैनिकों के बंकरों को ढूंढ ढूंढ कर नष्ट कर देंगे। पारंपरिक युद्ध में जहां इन लक्ष्यों तक पहुंचना बेहद मुश्किल होता था, वहीं अब ये छोटे, सस्ते और आत्मघाती ड्रोन दुश्मन के सिर पर कहर बनकर बरसेंगे। इन ड्रोन्स की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये GPS से लैस हैं और 2 मीटर की दूरी पर भी सटीकता के साथ हमला कर सकते हैं। इसके अलावा इनका इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम लो एकॉस्टिक सिग्नेचर प्रदान करता है, जिससे 200 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर दुश्मन इन्हें पहचान नहीं पाता। इन्हें आसानी के साथ जमीन से लॉन्च किया जा सकता है और यह 1.5 किलोग्राम विस्फोटक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। हाल ही में भारतीय सेना को 120 स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागस्त्र का पहला बैच मिला है, जो आतंकी लॉन्च पैड और दुश्मनों के ट्रेनिंग कैंप पर सटीक हमले करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यह दिखाता है कि झुंड अटैक की तैयारी अब सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि जमीनी हकीकत है। अब वापस आते हैं उस कालचक्र पर
जो इस झुंड को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बनाता है। यह है इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से संचालित स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी और झुंड में काम करने का तरीका। ये 100 से ज्यादा ड्रोन हवा में एक साथ उड़ डसते हैं और आपस में लगातार बात करते हैं, यानी कम्युनिकेट या कनेक्टेड रहते हैं। यही वह AI दिमाग है जो दुश्मन के एयर डिफेंस को पूरी तरह से अपंग कर देता है। चीन के पास S-400 जैसी जो भी मिसाइलें हैं वो एक बार में 4 से 6 लक्ष्यों को ही निशाना बना सकती हैं। लेकिन जब भारत के 100 या 200 ड्रोन एक साथ उस पर हमला करेंगे तो चीन का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से जाम हो जाएगा। उसे समझ ही नहीं आएगा कि किस ड्रोन को रोके और किसे जाने दे। यह झुंड एक साथ कई दिशाओं से हमला करेगा, जिससे दुश्मन की मिसाइलों को एक साथ इतने लक्ष्यों पर प्रतिक्रिया देना असंभव हो जाएगा। लेकिन इस झुंड का सबसे भयानक ट्विस्ट ये है कि अगर दुश्मन इन ड्रोन्स में से कुछ को गिरा भी देता है तो भी मिशन पूरा होगा। ये ड्रोन्स सेल्फ हीलिंग क्षमता से लैस हैं। इसका मतलब है कि अगर दुश्मन के काउंटर मेजर के कारण कुछ ड्रोन नीचे गिर जाते हैं तो बाकी बचे हुए ड्रोन्स खुद को फिर से व्यवस्थित कर लेते हैं और मिशन को जारी रखते हैं। यह ऑटोनोमस वेपन सिस्टम और AI आधारित ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्निशन यानी ATR सुविधा दुश्मन को बचने का कोई मौका नहीं देती। ATR सुविधा इन ड्रोन्स को टैंकों, बंदूकों और वाहनों जैसे लक्ष्यों को शुद्ध पहचानने और उन्हें स्क्रीन पर डिस्प्ले करने में मदद करती है, जिससे ऑपरेटर द्वारा गलती की संभावना कम हो जाती है। ये ड्रोन सिर्फ संख्या में ज्यादा नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के बैकअप के तौर पर काम करते हैं। दुश्मन का एयर डिफेंस चाहे कितने भी ड्रोन गिरा दे, अंत में लक्ष्य तक पहुंचने वाले ड्रोन्स की संख्या इतनी होगी कि वह अपने मिशन को पूरा कर सकें। इन ड्रोन्स को भारत की स्वदेशी स्टार्टअप कंपनियों जैसे न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज और राफे एम्फीबर ने बनाया है, और वायुसेना के लिए भी वेदा डिफेंस सिस्टम्स को 200 लॉन्ग रेंज स्वार्म ड्रोन्स का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यह ड्रोन तकनीक भारत के लिए सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह रणनीतिक परिवर्तन है। ये सस्ते हैं, इन्हें बनाना आसान है, और एक क्रूज मिसाइल या फाइटर जेट की कीमत में हम 50 से 100 ड्रोन का झुंड बना सकते हैं। चीन और पाकिस्तान ने अपनी सेनाओं को जिन महंगे और पुराने हथियारों से लैस किया है, भारत का यह झुंड हमला उन सभी को एक झटके में अप्रासंगिक यानी इररिलेवेंट बना देगा। हाल ही में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हुए भारत शक्ति अभ्यास में भी 100 ड्रोन्स ने एक साथ हमला करके अपनी हाईटेक युद्ध प्रणाली का परिचय दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभ्यास को आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और आत्मगौरव की त्रिवेणी कहा था। इसके अलावा भारतीय सेना इजरायल से बने स्काई स्ट्राइकर जैसे 100 टैक्टिकल कामिकाजी ड्रोन्स भी शामिल कर रही है, जिनका इस्तेमाल अजरबैजान आर्मेनिया संघर्ष में बड़े पैमाने पर हुआ था। इन टैक्टिकल ड्रोन्स को चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात किया जाएगा, जिससे हमारी सेना को फॉरवर्ड लोकेशंस में एक घातक बढ़त मिलेगी। यही वह कारण है कि चीन और पाकिस्तान अब सदमे में है। चीन ने कभी नहीं सोचा था कि भारत अपनी स्टार्टअप कंपनियों के दम पर ऐसी घातक और अभेद्य तकनीक इतनी जल्दी विकसित कर लेगा। यह आत्मनिर्भर भारत की वो दहाड़ है जिसने दुश्मन को साफ संदेश दे दिया है कि अगर उसने कोई भी नापाक हरकत की तो भारत ऐसे झुंड से करेगा हमला जो चीन पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था। यह हमारी सेना को भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में एक निर्णायक बढ़त प्रदान करेगी। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अब 100 ड्रोन से बढ़कर 1000 ड्रोन्स का महाझुंड बनाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि दुश्मन के पास बचने का कोई मौका न रहे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।